जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बजाहत दिलशा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इम्पोस्टर सिंड्रोम के हवाले से बात करूंगा। क्या है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये एक कैफियत है, इनसिक्योरिटी की एक आला कैफियत। अब कोई बंदा कोई काम कर रहा है, उसके जहन में ये बात आ जाती है कि यार ये काम मैं कर रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया, इसको मैंने अचीव कर लिया। एट द एंड वो अपनी काबिलियत पे शक कर रहा होता है। इसको कहते हैं सादा अल्फाज में इम्पोस्टर सिंड्रोम। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ही क्यों कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको कर लिया, मैंने इसको अचीव कर लिया, मैं कामयाब हो गया, तो फिर इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि यार ये कामयाबी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिली है, बल्कि ये कामयाबी मुझे लक की वजह से मिली है। अगर फर्ज करिए कामयाबी मुझे मिल गई तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। इंसान को एक तो अपनी काबिलियत पे शक होता है, दूसरा इंसान हर टाइम इस कैफियत में मुब्तला होता है कि भाई मुझे हर बंदा देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, हर बंदा मुझे देख रहा है। इसको कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। स्पॉटलाइट इफेक्ट है कि आप लोगों के बीच में घूम फिर रहे हो और आपको इस तरह लग रहा है कि आप पूरी दुनिया में अंधेरा है और लाइट सिर्फ आपके ऊपर है, तो लोग जो इर्द गिर्द है वो आपको ही देख रहे हैं। आप लोगों की इत्ला के लिए अर्ज है यहाँ पे कि कोई नहीं देख रहा। आप यकीन करें मेरे साथ खुद ये मसला था, और कभी कभी अब भी हो जाता है, और सिर्फ मेरे साथ ना, ये हर बंदे के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन कर दूं कि यहाँ हर बंदा अपने मसाइल में इतना फंसा हुआ है कि उसको टाइम ही नहीं है आपको देखने का। वो अपनी चीजों में इस तरह गुम है। कभी 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 बंदा कहता है कि यार मैं अगर यूट्यूब चैनल अपना लॉन्च कर लूं तो पता नहीं लोग ये मेरी वीडियोस देखेंगे नहीं देखेंगे, मेरी आइडियाज वर्थ करते हैं नहीं करते। मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ। लंदन में मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू में मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ, मुझे कॉल आ गई, वो भी सेंट्रल लंदन में था। जैसे ही मुझे कॉल आ गई तो आप यकीन करें इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार उस टाइम में हो गया कि यार मुझे कॉल क्यों आई है, क्या इनके पास बंदे नहीं थे जो इन्होंने मुझे कॉल की है। यार ये सारे गोरे होंगे, वो कंपनी थोड़ी सी हाई फाई कंपनी थी, मार्केटिंग की एक कंपनी थी, तो इनके पास लोग नहीं है, इन्होंने मुझे क्यों कॉल की है। पूरा दिन, मतलब अगले दिन मैंने जाना है और ये दिन मैंने पूरा ये सोच सोच के अपना बर्ता निकाल दिया कि भाई ये मुझे क्यों कॉल की है, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। खैर मैं अगले दिन चला गया, जैसे ही चला गया तो लोग ज्यादा थे, तो कंपनी ने हमारे ग्रुप्स बना दिए। तो हमारे 3 बंदे एक ग्रुप में शामिल हो गए। एक मैं था, मेरे साथ 2 गोरे आ गए। उनसे मैंने क्वालिफिकेशन पूछ लिया, तो एक का मैंने मास्टर किया था और एक ने एमएस किया था उसमें से, और एक ने पीएचडी की थी। अब मैं कंफर्म हो गया कि भाई ले भाई, गोरे भी है, क्वालिफिकेशन भी आपसे ज्यादा है, इंग्लिश भी इनकी परफेक्ट है, और ये इनके यहाँ के नेटिव भी है, तो डेफिनेटली जॉब तो इनको मिलनी है। लेकिन चूंकि हम ग्रुप में हैं, तो अब मैं जहन में इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो गया, और जहन में ये बात मैंने बिठा ली कि हमें उस कंपनी ने एक टास्क दिया। टास्क ये था कि हमें रैंडम कुछ चीजें दी गई थी, मतलब एक फेस मास्क था, कुछ पेंसिल थे, कुछ जूते थे, कुछ चीजें इस तरह रैंडम उन्होंने हमें दे दी, और कहा कि यार ये जो रैंडम चीजें हमने आपको दी है इनको अलाइन कर ले, इनसे एक प्रोजेक्ट बना ले और इनको उसके बाद प्रेजेंट कर ले। ये प्रोजेक्ट था हमारा। क्योंकि मार्केटिंग की कंपनी थी, काम इस तरह करना था, और 15 मिनट का टाइम हमें दिया। हम 3 बंदे एक साइड पे चले गए। जैसे ही चले गए, मैं खामोश बैठा इन दोनों को देख रहा हूँ कि अब ये कुछ करेंगे, क्योंकि मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये लोग अभी कुछ कहेंगे, मुझे कुछ ऑर्डर देंगे, मैं उसको फॉलो करूंगा, क्योंकि ये गोरे हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, नेटिव है, ब्ला 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 ब्ला, वो सारी चीजें ज़हन में चल रही है। मैं खामोश, तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर गए। मैंने बड़ी जुर्रत करके, बड़ी हिम्मत करके मैंने एक से पूछ लिया, भाई साहब क्या प्लान है, कुछ करना है या नहीं करना। तो आप यकीन करें दोनों ने एक ही दफा ये बात बताई कि हमें नहीं पता कि क्या करना है। तो जैसे मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार था, वो दोनों भी थे। प्रोजेक्ट को मैंने उस टाइम लीड किया, मैंने दोनों को ड्यूटीज असाइन कर दी, आप यहाँ पर रहेंगे, आप यहाँ पर रहेंगे, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, हम ये करेंगे, ये करेंगे। प्रोजेक्ट हमने वाइंड अप किया और उसके बाद हमने उसको प्रेजेंट भी किया, और हमारा प्रोजेक्ट सबसे टॉप पे आ गया। आप यकीन करें जब कंपनी के पास बात चली कि कंपनी कहा कि आप तीनों में से इसको लीड किसने किया था, तो दोनों ने फिर कहा कि हमने किया था, मुझे फिर उन्होंने नहीं कहा। खैर ये सारी चीजें इस तरह चलती रही, ये जिंदगी का हिस्सा है, ये सारी चीजें होती रहती है इंसान के साथ। मैं आपको लोगों के साथ 2016 की बात है, एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मेरा एक सेशन था और रमजान का महीना था। मेरे साथ एक और को ट्रेनर थे, उसमें अफ्तारी भी थी उस सेशन में। इस तरह हुआ
کہ پورا دن میں اسی سوچ میں میں نے ٹائم گزارا کہ یار لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، مجھے لوگ سنیں گے کیوں، میرے پاس ہے ہی کیا، میرا جو کو ٹرینر ہے پتہ نہیں اس کے لیے لوگ آئیں گے یا میرے لیے لوگ آئیں گے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، رمضان کے مہینے میں تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، افطاری تو ہر بندہ گھر میں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پورا دن ہمارا اسی طرح گزرا، اور جو سیشن ہوا، سیشن واز اے ہیوج ہٹ، امپوسٹر سنڈروم۔ چلیں میری بات چھوڑ لیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہو، لیکن اگر نہیں بھی ہوا ہو تو مطلب آپ اگر تھوڑا سا سوچ لیں تو یہ ہر بندہ اس عارضے، اس کیفیت کا شکار ہے۔ میں آپ تو چھوڑ دیں، آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میرا جو کام ہے یہ اتنی توجہ کے لائق ہے ہی نہیں جتنی توجہ میرے کام کو مل گئی ہے، اور آئنسٹائن اپنے آپ کو انوالنٹریلی سوینڈلر کہتے تھے، مطلب غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر، غیر اختیاری طور پر دھوکے باز۔ یہ آئنسٹائن اپنے آپ کو کہتے تھے۔ تو اس کے یہ جو انسیکیورٹی ہے اس کو پہلی دفعہ ڈاکٹر پولین ہے، انہوں نے اس کو ڈسکور کیا اور انہوں نے اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کیا۔ وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے اور بینگ اے تھراپسٹ انہوں نے کچھ انڈر گریجویٹ پیشنٹس تھے، اسٹوڈنٹس تھے، تو بعد میں ایکسپیرینس کیا تو وہ پیشنٹس بن گئے۔ تو انڈر گریجویٹس کچھ اسٹوڈنٹس انہوں نے لے لیے، ڈاکٹر پولین روز کلینس اس کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انسیکیورٹی ہے، میرے پاس ایک شاکنگ ریزلٹ آیا ہے، اور ریزلٹ یہ ہے کہ جو بھی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس جو گریڈز آئے ہیں A+ گریڈز کیوں نہ ہو، اس کا یہی آنسر ہے، ان کا کنسرن یہی ہے کہ یار یہ جو گریڈز مجھے ملے ہیں میرا کام تو اس قابل تھا ہی نہیں، میرا جو اسٹڈی میں نے کی تھی وہ تو اس قابل تھی نہیں، ہے تو پتہ نہیں مجھے کیوں ملے ہیں، ہو سکتا ہے لک کی وجہ سے ہو۔ اور بعض نے تو یہ بھی کہا کہ اس یونیورسٹی میں ہمیں جو ایڈمیشن ملا ہے یہ بھی ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ یہ یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا جو ویب سائٹ ہے اس پہ کچھ غلطی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس طرح ہمیں ایڈمیشن ملا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ایک کیفیت ہے، انسان کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے۔ اس کو آگے جا کر اس طرح اگر ہم سم اپ کر لیں کہ ہر انسان اپنے مدار میں ہے، ہر انسان کے پاس اپنی اپنی کچھ کوالٹیز ہوتی ہے۔ آپ ہو، کوشش کرے کہ گرو نہ بنے، کوشش کرے کہ گائیڈ بنے۔ گرو وہ ہوتا ہے جو پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، واپس آتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے پوچھو میں سب کچھ جانتا ہوں۔ لیکن گائیڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ جس رستے پر ہو اس رستے پر میں بھی ہوں، کیوں نہ ہم دونوں یہ رستہ ساتھ میں طے کر لیں، کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ آپ مجھے بتائیں گے۔ تو اس طرح گائیڈ بنے، کوشش کرے کہ گائیڈ بنے۔ گائیڈ بن کے آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی بہت زیادہ فائدہ کر سکتے ہیں۔ دس از وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔